कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मंत्री तुलसी सिलावट पर कांग्रेस की ओर से लगातार आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश यादव ने मंत्री तुलसी सिलावट पर गंभीर आरोप लगाते हुए शमशान की जमीन पर कब्जा करने की बात कही है। राकेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि निपानिया और पीपलिया कुमार में मंत्री तुलसी सिलावट और उनके समर्थकों ने शमशान को गायब कर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं अन्य दूसरी जगह सरकारी जमीन पर उस शमशान को बनवा रहे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे को भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया और क्षेत्र के भाजपा पार्षद ने भी उठाया था, लेकिन उनकी बातों को भी दरकिनार कर दिया गया। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, उन्होंने एक पूरा का पूरा शमशान ही गायब कर दिया है। पीपलिया कुमार के पास आज से महीने भर पहले शमशान का शेड और चिता स्थल था, उसको पूरी तरह तोड़ के नाले में डाल दिया गया और उस पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। बालाजी हाइट्स के पीछे की ये ज़मीन है जहाँ ये पुराना शमशान स्थल था। गांव के लोग, कोई बुजुर्ग की डेथ होती थी तो साल दो साल में एक दो अर्थियाँ वहाँ जलती थी। इसके बाद उस ज़मीन पर कब्जा करा। उस ज़मीन की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू है, 10 करोड़ से ज़्यादा है। इसके बाद एक और नया काम करा कि शमशान स्थल का एक बोर्ड मास्टर प्लान की जो सड़क है उसके बीचों बीच लगा दिया और वहाँ 2 पतरे का शेड लगा के नगर निगम से एक अवैध टेंडर निकला दिया कि यहाँ शमशान स्थल का निर्माण होगा। इस मुद्दे को लेके वहाँ जितने आसपास बिल्डिंग्स हैं, जितने रहवासी हैं, भवन से स्कूल से अन्य बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज हैं, कॉलेज हैं, उन सब से वो शमशान स्थल हटाने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। अपने आप में ये इतना बड़ा मामला है कि एक तरफ तो आपने एक शमशान गायब करा, दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच शमशान का बोर्ड लगाकर उसका टेंडर नगर निगम से निकला दिया, जो अपने आप में अवैध है। सरकारी ज़मीन अगर होती तो वहाँ शमशान बन सकता है, वो भी सारी अनुमति लेने के बाद, लेकिन सड़क के बीचों बीच जो सड़क की ज़मीन है उस पर शमशान बनना कैसे संभव है। मंत्री ने ये कारनामा कर दिखाया। मंत्री के समर्थक लगातार लूटने में लगे हुए हैं। इसका विरोध बीजेपी के सिटिंग एमएलए महेंद्र हाडिया ने करा तो उनके विरोध को दरकिनार कर दिया। वहाँ का जो वर्तमान का पार्षद था, पूर्व पार्षद बीजेपी का, उसने विरोध करा, उसको दरकिनार कर दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि सिंधिया के जो लोग हैं वो लगातार मध्य प्रदेश को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार नेता हैं उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हीं की बातों को दरकिनार किया जा रहा है। सारा प्रशासन तुलसी सिलावट का गुलाम बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। महेंद्र हाडिया जैसा ईमानदार विधायक ये बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी नहीं चल रही है, ये सिंधिया की पार्टी हो गई है, सिर्फ सिंधिया की चलेगी। तो सिंधिया तो ज़मीन हड़पने में महारत हासिल है, ऐसे ही उनके सिंधिया के जो ये गुलाम है तुलसी सिलावट, वो भी लगातार अब शमशानों की ज़मीन हड़प रहे हैं और शमशान एक जगह सरकारी ज़मीन पर दिखा के करोड़ों रुपये लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? क्या इसकी शिकायत हमारे स्तर पे करेंगे। न्यायालय तो लोग जा ही रहे हैं, बाकी आर्थिक अपराध से लेकर पुलिस से लेकर सीएम तक करेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि सिलावट के खिलाफ बोले। ये इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी ज़मीन पर नगर निगम ने टेंडर लगा दिया है बिना किसी अनुमति के। एमपीबी ने लिख के दिया कि ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही है, मांग लिया था कि 134 केवी से ज़्यादा की। अगर इसके नीचे शमशान बनाया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात, निपानिया और पीपलिया कुमार के गांव के वोट लेने के लिए उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि आप खुले में अपने यहाँ का दाह संस्कार करें, जबकि कोरोना काल चल रहा है और मंत्री तो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री होंगे जो वोट के लिए किसी की भी जान की परवाह ना करके खुले में अंतिम संस्कार करने का टेंडर लगवा रहे हैं नगर निगम से। उसका शेड बनवा दिया है 2 चद्दर का, उसको ये शमशान बोल रहे हैं। अपने आप में ये इतना बड़ा मामला है कि इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार किस दिशा में जा रही है और इनके मंत्री किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। राकेश यादव ने यह भी कहा कि मंत्री का दबदबा इस कदर है कि कोई भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, इंदौर।